कोई नहीं है तुझ बिन मोहन भारत का रखवाला। लोग कट रहे थे, फट रहे थे, शत्रु दहन हो रहे थे। मिसाइलें भारत की तरफ दागी तो देश के अलग अलग शहरों की तरफ बढ़ रही थीं। लेकिन जब तक ये मिसाइलें भारत के एयर स्पेस में घुस पाती, भारत के उसी सुदर्शन चक्र ने अपना पराक्रम दिखाया। S-400 का नाम सुदर्शन चक्र रखा गया। अरे कोई नहीं है तुझ बिन मोहन भारत का रखवाला रे, बड़ी देर भई नंदलाला। आज जानते हैं इस गाने की, इस भजन की क्यों याद है? कोई नहीं है तुझ बिन मोहन भारत का रखवाला। और आज जानते हो किसने हमारे देश की और हमारी रक्षा की? हमारे देश का जो सुरक्षा कवच था, सुदर्शन चक्र। थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। सुदर्शन चक्र, कोई नहीं है तुझ बिन मोहन भारत का रखवाला। मोहन का सुदर्शन चक्र। जब हम सो रहे थे या हम अपने घरों में अपने बच्चों के साथ टीवी देख रहे थे या हम अकेले बैठे थे पढ़ रहे थे, तो सुदर्शन चक्र चल रहा था। शत्रु देश की मिसाइलें नष्ट कर रहा था। लोग कट रहे थे, फट रहे थे, शत्रु दहन हो रहे थे और हम सो रहे थे। सुदर्शन चक्र। और जानते हैं सुदर्शन चक्र चूंकि मोहन का, कृष्ण का, और उसके पीछे जो रणनीतिकार थे नरेंद्र दामोदर दास मोदी। दामोदर भगवान कृष्ण का ही एक नाम, यानी कृष्ण का दास। दामोदर दास यानी कृष्ण का दास। कौन? हमारे देश के प्रधानमंत्री। जब दामोदर का कोई दास जब भगवान को पुकारता यानी धर्म पे चलता है, तो भगवान का चक्र चलता है उसकी सुरक्षा के लिए। मुझे याद आता है अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस समय डोनाल्ड ट्रंप। तो उन्होंने हमारे मोदी साहब के लिए बात बोली थी कि मोदी साहब अपने देश को ऐसे प्रेम करते हैं जैसे पिता अपने बच्चे को प्रेम करता, अपने बालक को प्रेम करता। Your Prime Minister, like a father would bring it together. And maybe he's the father of India. We'll call him the father of India. I think. ये बहुत भावुक बात है। उस समय लोगों ने इसको ज्यादा तूल नहीं दिया, पर मैं बताता हूँ ये कहाँ से आती है ये सब फीलिंग। याद करो, मैं रामायण काल से, मैं किसी भी चीज को थोड़ा सा रिलेट करता हूँ धर्म से। रामायण काल में राजा थे दशरथ, राजा जनक, और पीछे और कई युगों पहले एक और राजा थे, राजा बलि, जो दैत्यों के राजा थे। जिस देश का राजा धर्मात्मा होता है, धर्म पे चलता है, जानते हैं अपने प्रजा का कैसे पालन करना है? राजा दशरथ के बारे में लिखा जाता है रामचरितमानस में, धर्म धुरंधर धीरमति। धर्म धुरंधर यही तो पाप नहीं करते हैं। और उनके बारे में एक और लाइन लिखी जाती है, राजा दशरथ अपने प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे। पुत्रवत पालन यानी जैसे हम अपने बेटे की, अपने बच्चे की पालन करते हैं, ऐसे राजा दशरथ अपनी प्रजा का करते थे। और यही बात मुझे आज याद आ रही है कि मेरे देश का प्रधानमंत्री हमें कैसे प्यार करता है, जैसे पिता बालक को प्रेम करता है। अब आप कहोगे कि प्रजा में तो बच्चे बूढ़े भी होते जो मोदी साहब से भी उम्र में बड़े हैं, उनके बेटे कैसे हुए? देखिए, याद रखिएगा हमेशा, राजा एक पद है और प्रजा भी एक पद है। सेम वैसे ही पिता और पुत्र का जैसे रिश्ता होता है। इसलिए लिखा जाता राजा के बारे में कि फला राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे। मैं 2 बजे रात तक न्यूज देख रहा था। जब मैंने न्यूज में देखा कि सुदर्शन ने जितने शत्रुओं के अस्त्र शस्त्र थे, मिसाइलें थी, सबको खत्म कर दिया, और एक भी हमारे आम नागरिक की कैजुअलिटी उस वजह से नहीं। मैं 2 बजे रात को सोया,
और जानते हैं, सेम वही फीलिंग मैं सो जाता हूं। मेरे पिता ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। मेरा पिता जाग रहा, तो सब देख रहा, तो मैं सो गया। उस नींद में बेफिक्री थी, निश्चिंतता थी। इसीलिए कहता हूं, हम जो चयन करते, जब चुनाव आता है, चयन करते हैं, हमारा भविष्य और हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य उसी को निर्भर करता है। 100 बार सोच के चुनाव करना चाहिए। तो आज हमको गर्व होना चाहिए कि हमारे देश का प्रधानमंत्री हमें बच्चों की तरह प्रेम करता है, हमारे बच्चों की तरह ख्याल रखता है। और एक नाम और बताता हूं, जिस देश का सेनापति अजीत डोवल, नाम सुनते ही शत्रु की थरथर पांव थरथर कांपते। अजीत डोवल, अजीत, जिसे कोई जीत न सकता। छाती चौड़ी हो जाती गर्व से। क्या हमारे देश में कैसी कैसी विभूतियां जन्म लेती हैं। ये उन माओं के लाल है जो पाप नहीं करते, धर्म पे चलते। और आज देखो, पापियों के पांव थर थर कांपते हैं अजीत डोवल का नाम सुनते ही। और हमारे गृह मंत्री अमित शाह, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कसम से प्राउड फील होता है। ये लोग सच्चे देशभक्त। मैं 26 लोगों को मारा था, ये भी बता रहा। इतना आक्रोश था लोगों के मन में, हमारे मन में। उन स्त्रियों को रोते हुए, बेटियों को रोते हुए, उन बहनों को रोते हुए जब देखा ना, छाती छन्नी हुई। उनका क्या दोष था? इतना बड़ा पाप, इतना आधार, जिसको पूरा देश इन्वॉल्व होता है। ऑपरेशन सिंदूर देख रहे हो, इसे कहते हैं प्रधानमंत्री, इसे कहते हैं अजीत डोवल, इसे कहते हैं देश का सेनापति। जो ऐसा हो, सेनापति तो कोई और है, पर मैं कह रहा हूं रणनीतिकार, मैं ऐसा मान के चलता। और हमारे देश की सेनाएं, तीनों सेनाएं, उनके रगों में ना देशभक्ति दौड़ती है, उनके ब्लड में देशभक्ति दौड़ती है। और हमारी तीनों सेनाओं को, इससे पहले मैं ये बताऊं, ऐसी सरकार है, इतना सम्मान उनके लिए, इतना साजो सामान मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा। तो हमारे देश की जो सेनाएं हैं, तीनों सेनाएं, आज की डेट हमारी जो तीनों सेनाएं जब लड़ती है ना, तो दुगना जोश होता है। क्योंकि सरकार ऐसी है जो उनके लिए, उनकी सुरक्षा के लिए सारे उपकरण जो चाहिए उस पर खर्च करके निर्णय लेते हैं। और आज सच बता रहा हूं, जब सुबह उठा, न्यूज देखा मैं, अरे एक नाम तो भूल गया, हमारे जो विदेश सचिव हैं, एस जयशंकर, क्या जीनियस बंदा, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। अकेला बंदे ने इतने देश हैं दुनिया में, सबको साध रखा है। ये होती है इच्छा शक्ति, ये होता है जब सही होते हो, जब धर्म पे चलते हो, तो ये आपकी ताकत होती है। और जब पापी होते हो, गलत होते हो, तो आप इतने कमजोर होते हो। आज इस देश पाकिस्तान से एक मुल्क नहीं है। तो यही कहते हो, यत्रस्य धर्मः तत्रस्य जयः, जहां धर्म है वही विजय है। तो कुल मिला के आज हमारी ऑपरेशन सिंदूर की जो आगे की श्रृंखला चल रही है, और हमारी उन बहनों की, माताओं की कलेजे बस ठंडक पहुंची, उन बच्चों की, उन बालकों की, जिनके सामने उनके पिता की हत्या हुई। आज सच में
उन्होंने कहा होगा कि हमारे पिता के लिए, उन बच्चों ने कहा होगा हमारे पिता के लिए, उन स्त्रियों ने कहा हमारे पति के लिए, उन माताओं ने कहा हमारे बेटों के लिए, शहादत के लिए, उनकी इस वीर गति के लिए अगर कोई लड़ा है तो हमारे देश का प्रधानमंत्री, तीनों सेनाएं, हमारे देश का सेनापति, हमारे देश का रक्षा मंत्री, हमारे देश का गृह मंत्री। तो कुल मिला के सुदर्शन चक्र ने शत्रुओं का सर काट डाला और सुदर्शन चक्र के जो स्वामी है दामोदर, उनके दास ने आज हमारे देश की सम्मान की, रक्षा की और आगे भी होती रहेगी। हम सब को इतना विश्वास है